नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके चैनल में। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो 5000 साल पुरानी है लेकिन आज भी हमें चौंका देती है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1920 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्व आर.डी. बनर्जी और दयानंद साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई की और दुनिया को यह बतलाया कि भारत की इस धरती पर हजारों साल पहले एक बेहतरीन और उन्नत सभ्यता रहती थी। यह सभ्यता इतनी आधुनिक थी कि यूरोप उस समय पाषाण युग में जीता था। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कोई सभ्यता उस वक्त इतनी आधुनिक कैसे हो सकती है। यह बात वाकई में हैरान करने। सिंधु घाटी के शहर दुनिया के सबसे संगठित शहर थे। सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे आज अमेरिका में ग्रिड सिस्टम होता है। हर घर में निजी बाथरूम और पूरा शहर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि ड्रेनेज के ढक्कन भी पत्थर के बने होते थे, जो आज भी देखकर हम हैरान रह जाते हैं। उस दौर में सिंधु घाटी दुनिया का सबसे संगठित शहर था, जिसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। उस शहर की बनावट, उस तरीके को अपनाना जो आज की आधुनिक तरीके हैं। सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ना, घरों के अंदर ही बाथरूम बनाना और ऐसी कई सारी चीज़ें जो उसे भविष्य की ओर दर्शाती थी उस वक्त के दौर में। स्क्रीन पे दिख रही है आपको उस दौर के बर्तनें, ज्वेलरीज, उस समय की भाषा और ज्वेलरीज और अन्य चीज़ें जो आपको उस दौर के देखने पर आपको आज भी अचंभित कर देंगी कि आखिर उस दौर में इतना आधुनिकीकरण कैसे हो सकता है। ये उस दौर की मूर्तियां जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खोज थी महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। यह एक बड़ा सार्वजनिक जल कुंड था जिसका उपयोग लोग धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए करते थे। इतना उन्नत निर्माण 2500 ईसा पूर्व में होना यह दर्शाता है कि उस समय इंजीनियरिंग का बहुत ज्ञान था। यह कई बातों पर निर्भर करता है कि उस दौर में लोगों की मानसिकता क्या हुआ करती थी, वो किस तरीके से सोचा करते थे। आखिर वो ऐसे चीज़ें उस दौर में बना के चले गए जो आज के साइंटिस्टों को भी हैरान कर देता है। सिंधु घाटी के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार और धातु कला में निपुण थे। वे मेसोपोटामिया, आज का इराक, वहाँ तक व्यापार करते थे। यहाँ से मिले सील, तांबे के बर्तन, गहने, कपड़े यह बताते हैं कि यह सभ्यता आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी, क्योंकि कोई भी सभ्यता उस दौर में इस तरीके से व्यापार, लेन देन और इस जो वस्तुएं उन्होंने बनाई हैं, ऐसी वस्तुएं मुश्किल ही उस दौर के सभ्यता के पास रही हैं। और वह सभ्यता इतनी निपुण थी कि आज भी उनसे मिले कई चीज़ें भविष्य में बनाना असंभव है। सिंधु घाटी की अपनी एक खास लिपि थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया। यह दुनिया का एक बड़ा रहस्य है। उनकी मुद्रा, खिलौने, नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति, उनकी कला काल बेहतरीन उदाहरण है। वह ऐसे उदाहरण छोड़ के चले गए हैं जिनके रहस्यों को आज भी कोई पूरी तरीके से सुलझा नहीं पाया है और उनके द्वारा लिखी गई भाषाओं को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा गया है। साइंटिस्ट इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि वो क्या लिखना चाहते थे और क्या उन्होंने लिखा है। हालांकि काफ़ी बातों को साइंटिस्ट ने पुष्टि कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी मौजूद है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। कारण कई हो सकते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, सूखा पड़ना, विदेशी आक्रमण, बीमारी। अब तक इतिहासकार एक निश्चित कारण नहीं बता पाए हैं। यह रहस्य आज भी जिंदा है। इसकी पुष्टि पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर क्या था उस समय का कारण? हो सकता है कोई बड़ी महामारी आ गई हो या अकाल पड़ गया हो
या फिर विदेशी आक्रमण हुआ हो, इन सब की जानकारी अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। यह एक आज भी बहुत बड़ा रहस्य बन के रह गया है। दोस्तों, यह वीडियो थी सिंधु घाटी की सभ्यता की दिलचस्प कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला इतिहास किस विषय पे हो। धन्यवाद।